साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शीतल इस बार भी छुट्टियों में मायके रहने गई। साल में यही वक्त तो मिलता था शीतल को मायके में जाने के लिए। शीतल के मायके में माँ, पिताजी, उसके भैया और भाभी थे। शीतल की माँ का लगातार फ़ोन आ रहा था और बेटी को वो कह रही थी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मायके में रहने के लिए आ जा, फिर तुझे कोई नहीं बुलाएगा। ये सुनकर शीतल के पास कहने को कुछ नहीं रह जाता और वो मायके पहुँच जाती। शीतल की भाभी यूं तो कहने को उम्र में उससे छोटी थी, पर वो शीतल से नफरत बहुत करती थी। कारण था शीतल की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी ही नहीं थी। शीतल के घर में कोई काम वाली बाई भी नहीं लगी हुई थी और घर का सारा काम वो खुद ही करती थी। अब साथ संगत जी, ये तो जग जाहिर बात है कि मायका हो या ससुराल, मुंह देखकर ही तिलक लगाया जाता है। सम्मान आपको नहीं, आपके पैसे को मिलता है। जैसे ही शीतल मायके में पहुंची तो भाभी ने बड़े ही व्यंग्यपूर्वक कहा, आप तो स्लीपर कोच में ही आई होंगी। शीतल का जवाब था, हाँ भाभी, मैं तो स्लीपर कोच में ही आई हूँ। शीतल के घर में एसी नहीं था और शीतल की भाभी ने कमरे में एसी लगवा रखा था। शीतल भाभी के कमरे में पाँव तक नहीं रखती थी। जब तक वो मायके में रहती, अपनी माँ के साथ माँ के कमरे में ही रहती थी और उसकी भाभी भी कभी अपने कमरे में शीतल को आने के लिए भी नहीं कहती थी। शीतल को समझ में सब आता था, पर वो सहन कर लेती थी। उसका भी मन करता था कि उसे मायके में कोई एक चाय का कप बनाकर पिला दे, पर भाभी तो चाय पीती नहीं थी और वो शीतल को बनाकर भी नहीं देती थी। मायके में भी शीतल को खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ती थी। शीतल की माँ भी कह देती थी, तू अपनी पसंद की चाय बनाकर पी ले और हमें भी बनाकर पिला दे। रसोई में खाना बनाना होता था तो वो भी शीतल भाभी के साथ बराबर काम में लगी रहती थी। अक्सर शीतल सोचा करती थी कि वो ज़माने तो अब गए जब घर में ननदों का आदर होता था। अब तो मायके में भाभी के साथ रहना हो तो आपको बराबर काम करवाना पड़ेगा। अब औरतों की तो ज़िंदगी ही ऐसी है, बैठे बिठाए कहीं पर खाना नहीं मिलता है, आपको हाथ तो हिलाना ही पड़ता है। एक दिन की बात है, शीतल मायके में आई हुई थी तो शीतल की भाभी शीतल से कहने लगी, दीदी, मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही हूँ। हम सब बहनें वहाँ इकट्ठा होंगी, आने में देर हो जाएगी। रात को काम आप संभाल लेना, मैं तो खाना वहीं से खाकर आऊँगी। ये कहकर शीतल की भाभी चली गई। रात का सबका खाना शीतल ने बनाया, रसोई में सारा काम किया। शीतल की माँ भी कुछ नहीं बोलती। उन्हें लगता था जैसे मेरी बेटी अपने घर में काम करती है, यहाँ भी कर लेगी, कौन सी बड़ी बात है। अभी अगली सुबह शीतल उठी ही थी कि उसकी भाभी ने फिर से बोल दिया कि दीदी, आज तो आप हमें कचौरी बना कर खिलाइए। माँ कहती हैं, आप बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाती हो। शीतल ने सबको कचौरियाँ बनाकर खिला दी। एक तो गर्मी का मौसम था, उस पर कढ़ाई का काम शीतल को बड़ा ही भारी लग रहा था। भाभी के सामने उसकी खुद की भी माँ कुछ नहीं बोल पाती थी। शीतल अपने घर में भी, अपने ससुराल में भी दिन रात काम करती और मायके में आकर भी उसे आराम नहीं मिलता था। उस बेचारी को तो कभी भी रसोई से छुट्टी नहीं मिलती थी। कुछ ही दिनों के बाद शीतल की भाभी फिर से शीतल से कहने लगी कि दीदी, हम लोग शाम को मेरी मंझली दीदी के घर जा रहे हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है। आप माँ, पिताजी और अपना खाना देख लेना, हम तो वहीं से खाकर आएंगे। भाभी के जाने के बाद शीतल ने माँ से कहा, माँ, भाभी थोड़ी तैयारी तो कर कर जा सकती थी, कम से कम सब्जी बना जाती। तो शीतल की माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी तेरी भाभी छोटी है, उसे इतना काम करना नहीं आता। तू हमें खाना बनाकर खिला दे, हमें तो तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है।
ये सुनकर शीतल चुप हो गई। अभी उसे आए 5-6 दिन ही हुए थे कि उसका मन किया वो वापस अपने ससुराल चली जाए, पर वापसी का टिकट देर से था। दूसरे ही दिन भाभी फिर से बोली कि हम सभी बहनों ने बाहर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया है। सबके बच्चों की छुट्टियां हैं, सभी एक ही शहर में रहते हैं, तो हमने सोचा साथ में घूम लेंगे। शीतल को लगा कि अब उसकी भाभी उसे और उसके बच्चों को भी घूमने के लिए बोलेगी, पर वो अपने पति और बच्चों को लेकर चली गई। ये देखकर शीतल की माँ शीतल से कहने लगी कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या ही बोलूँ, हमें तो इनके साथ ही रहना है, मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ। आजकल तो बहुओं को कुछ कहने का ज़माना ही नहीं, इसकी सारी बहनें यहीं रहती हैं, सब में बड़ा प्यार है। शीतल चुप हो गई। उसने सोचा कि वो तो अपने मार पिता के साथ रहने के लिए आई है, कुछ दिन रहकर चली जाएगी। शीतल की भाभी तो उसके साथ कम ही आकर बैठती थी। उसकी भाभी का कमरा ऊपर था। जब भी उसकी भाभी घर होती तो या तो अपना काम करती या मोबाइल में लगी रहती। शीतल को लगता कि उसका मायके में आना या ना आना बराबर ही है, क्योंकि उसके भाई और भाभी को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। शादी के पहले तो शीतल का भाई फिर भी उसे इज्जत देता था, पर शादी के बाद तो उसका भाई भी औपचारिक हो गया था। शीतल जितने दिन मायके में रही अपनी माँ की अलमारियाँ साफ करती रही। सारा पुराना सामान बाहर निकाला। सिलाई के कई काम शीतल ने आकर ठीक किए। शीतल की माँ कहती, तू तो बेटी है, तुझे तो करना ही है ये काम, बहू की तो मर्जी है करे या ना करे। अब जो दर्द बेटी को आएगा वो बहू को थोड़े ही आएगा। बस शीतल फिर किसी न किसी काम में लगी रहती थी। शीतल की भाभी एक बहुत समृद्ध परिवार से थी और शीतल का भाई भी अच्छा कमाता था। इसीलिए शीतल की भाभी कई बार ननद को ऐसी बातें बोल देती थी जो शीतल को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन सुबह शीतल की भाभी ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, आज मुझे बाज़ार जाना है, मेरी बहन की शादी की वर्षगांठ है, तो मुझे कुछ उपहार लेकर आना है। अब शीतल की भाभी सास से पूछती नहीं थी, बस कहकर निकल जाती। जब वो बाज़ार से वापस आई तो उसके पास बहुत ही सुंदर सलवार सूट थे। शीतल की भाभी 1-2 नहीं, पूरे 5 सलवार सूट लेकर आई थी। शीतल ने सोचा कि शायद एक सूट उसके लिए भी लेकर आई होंगी। अब शीतल की अगले दिन ट्रेन थी। रात को उसकी भाभी कमरे में आई और शीतल से कहने लगी, ये लीजिए दीदी, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। जब शीतल ने वो उपहार खोला तो उसमें एक बहुत पुरानी साड़ी थी। साड़ी देखकर शीतल मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छी है। शीतल की भाभी ने कहा, दीदी आजकल मैं साड़ियाँ नहीं पहनती, ये मेरी नई साड़ी पड़ी थी और आप तो साड़ियाँ पहनती हैं, तो मैंने सोचा ये साड़ी मैं आपको दे देती हूँ। अब जब उसकी भाभी कमरे से गई तो शीतल मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ननद भाभी की आंखों में इतनी चुभती क्यों है। मेरा भाई भी कुछ नहीं बोलता। मेरा भाई अपनी सालियों पर तो बेहिसाब खर्चा करता है, पर बहन को देने के नाम पर भाई हाथ कैसे खींच लेता है। शीतल की माँ भी बेटी से कहने लगी, अरे भाई भाभी जो भी दें, समझ सोने के तार लगा कर दिए हैं। शीतल यही सोचती रही कि उसे कुछ नहीं चाहिए, पर जब भी वो मायके आए तो उसके भाई और भाभी उसे इज्जत दें, साथ बैठकर बातें करें, उसे ये महसूस कराएं कि जब वो मायके आए तो उन लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। बहुत सारा दर्द और शिकायतें मन में लेकर शीतल अगले ही दिन ट्रेन से वापस अपने ससुराल में चली गई। ससुराल में पहुंचकर भी शीतल सोचती रही कि हम औरतों को तो सहना ही होता है, कभी बहू बनकर तो कभी बेटी बनकर। बहुओं को ही नहीं, बेटियों को भी कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी कभी मायके में भी बेटियों के साथ परायेपन का व्यवहार होता है और माता पिता घर में सुख शांति बनी रहे इसीलिए कुछ नहीं बोलते। पर साथ संगत जी, बेटे और बहू को माता पिता को ही बताना चाहिए कि जितना हक तुम लोगों का घर पर है उतना ही हक हमारी बेटी का भी है।
और अगर हमारी बेटी अपना अधिकार नहीं मांगती तो उन्हें मान सम्मान देना तुम्हारा फर्ज है। इसीलिए जब भी बेटी अपने मायके में आए तो उसे प्यार के दो शब्द ज़रूर बोलिए, उससे उसका सुख दुख बांटिए, क्योंकि एक बेटी अपने मायके से यही चाहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।